बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था। आज पहले उस लास्ट क्वेश्चन को देख के फिर हम चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, आपने उसी तरह इक्वेशंस बनानी है। फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। देखें, अगर ये रेक्टेंगल है तो डायमेंशन से क्या मुराद है। लेट के इसकी ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इनटू विड्थ यानी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो हम ये कहेंगे कि ये इसकी डायमेंशन है। डायमेंशन क्या चीज़ हुई, इसका मतलब कि डायमेंशन जो है उसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रेड्थ, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो ये डायमेंशन उसने कहा है, तो इसका मतलब है जब डायमेंशन का लफ्ज़ आएगा तो आपके पास उसकी लेंथ और एक विड्थ होनी चाहिए। तो अब हमारे पास उसने कहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो जाहिर है अब हमारे पास ना लेंथ है ना विड्थ है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो आपने कह दिया x है। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ भी हमारे पास नहीं है, उसे हमने कह दिया y। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन हो गई है कि x इसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो y है। हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो देखें, पेरीमीटर आपको दे रहा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये आपको दे रहा है, गिवन है ये कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आपने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड, सॉरी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर। तो आपको इस रेक्टेंगल की वो पेरीमीटर दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है रेक्टेंगल का, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में आपने पढ़ लिया है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आपके पास है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट कर दें। पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास 80 है, 2 लेंथ आपके पास x है और विड्थ आपके पास y है। तो ये 2 देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हुआ तो x प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई है। यानी हमने 2 इक्वेशंस बनानी थी, तो पहली कंडीशन में उसने आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया और पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर की वैल्यू 80 और 2 लेंथ की वैल्यू x और विड्थ की वैल्यू y। अब इसी की सेकेंड कंडीशन को अगर आप पढ़ें, एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब जिस तरह यहाँ पे पेरीमीटर दे रहा था, तो इस तरह आपको उसने एरिया भी दिया है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा मिसिंग हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको देखें 375 दे रहा है, इज इक्वल टू लेंथ आपके पास x है और विड्थ आपके पास y है। तो मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया है एक्स वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, यहाँ से अब आप देखें कि आपने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनती है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री 2 है, ये लीनियर है, आपने पढ़ा है कि लीनियर से आपने वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल लें कि 40 माइनस वाई, ये पहली इक्वेशन जिसका आपने नाम दिया था। ये यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाली कि y उधर जाके माइनस हुआ, तो 40 माइनस वाई, x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें। तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये बन जाएगा x है 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375। ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो जब y को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर, वाई से मल्टी इज इक्वल टू 375।
तो स्टूडेंट इसे आप तरतीब दें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। इसमें देखिए माइनस का वाई स्क्वायर है तो आप इसे इधर लाएं, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 40y और ऑलरेडी यहाँ पे 375 है, प्लस 375 और इक्वल टू 0। इसकी साइड चेंज करें, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह अब आप इसके पेयर बना लें। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो पेयर बनेंगे वो ये बन रहे हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाना है। माइनस 25xy ये अब आपको आता है, आपने क्या करना है 375y स्क्वायर, पहली और तीसरी टर्म को आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो 375 के जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो 15 और 25 होगा। माइनस का 15 और माइनस का 25, माइनस का 40 और माइनस प्लस 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा। यहाँ से आप y कॉमन ले लें, बाकी मेथड आपने पढ़ा हुआ है अब इसका, मैं इस पर ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाऊंगा। तो आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा इसमें से आपका 25 कॉमन आ रहा है। 25 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे x नहीं है, ये x लगा दिया मैंने, x नहीं आएगा। तो 25 कॉमन, बाय माइनस के साइन की वजह से प्लस का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो y माइनस 15 कॉमन और y माइनस 25, ये दो फैक्टर्स आपके पास बच जाएंगे। तो इन्हें 0 के इक्वल है, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट इसको अगर आप चेक करें तो y आपने विड्थ के लिए लेट किया था, तो दो वैल्यूज आई हैं आपके पास विड्थ की। अब आपने जाहिर है जब विड्थ फाइंड कर लिया, आपके पास x की वैल्यू लेंथ होनी चाहिए, लेंथ आपके पास अब आपने निकालना है। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई आपके सामने है, यहाँ से वैल्यू y की पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। 40 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 15, तो x इज इक्वल टू ये 25 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप x की वैल्यू लगाएं, 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई की वैल्यू 25 और x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट उसने आपको डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहा था। डायमेंशन का मैंने शुरू में आपको लिखा है, डायमेंशन क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे आप डायमेंशन निकालें, लेंथ आपके पास देखें ये चीज़ है, इसको आपने लेंथ कंसिडर किया था और ये आपके पास विड्थ है। तो लेंथ आपके पास 25 सेंटीमीटर है और विड्थ आपके पास 15 सेंटीमीटर है। तो ये डायमेंशन बन गई आपके पास एक कंडीशन में, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। इसे बुक में उसने आंसर में बाय भी लिखा होगा। तो यहाँ भी आप देखें x आपके पास जो है वो लेंथ आ गई है और ये चीज़ आपके पास विड्थ भी आ गई है। तो यहाँ से अब आप जब डायमेंशन फाइंड करेंगे, डायमेंशन आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। लेंथ आपके पास देखें 15 सेंटीमीटर है और विड्थ आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो एक डायमेंशन ये आ गई, इसका मतलब है आपके पास ये दो डायमेंशन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखें लेंथ आपने फाइंड x को लेट किया, विड्थ आपने y को लेट किया, तो पेरीमीटर आपको 80 दे रहा था और एरिया आपको 375 दे रहा था। तो हमने पहली कंडीशन में पेरीमीटर लगाया, पेरीमीटर का फार्मूला लगा के हमने एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। दूसरी कंडीशन में एरिया दे रहा है आपको, एरिया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। दूसरी कंडीशन में आपके पास ये दूसरी इक्वेशन ये वाली आ गई। तो यहाँ पे ये चूंकि इसकी डिग्री 2 है, ये लीनियर है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ और इसमें पुट कर देता हूँ। जब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो y में जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो मैंने इसके पेयर्स बना लिए, पेयर्स बना के मैंने इसके दो फैक्टर्स बनाए, उन फैक्टर्स को मैंने 0 के इक्वल लिया तो y की दो वैल्यूज आई। इसका मतलब है दो विड्थ हमारे दो रेक्टेंगल बनेंगी, तो ये दो विड्थ आ गई। जब हमने विड्थ की वैल्यू निकाल लिया तो हमें लेंथ की वैल्यू भी निकालनी है। लेंथ की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 1 पे
इसमें आ जाएंगे। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और डायमेंशन आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, तो 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, इस तरह आप डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट ये चैप्टर आपका 2.8 एक्सरसाइज भी ख़त्म, चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म है। आज का जो हमारा असल टॉपिक था वो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना था, उसकी तरफ मैं आता हूँ अब। चैप्टर नंबर 3 में, ये चैप्टर नंबर 3 अब 2 चैप्टर की निस्बत बहुत इजी है, इसको आपने समझना है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। तो यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज की तरफ ही आएंगे डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है रेशो की। ये पेज नंबर आपका यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है 50 पेज पे, रेशो। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। स्टूडेंट ये मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप 50 नंबर पेज पे डेफिनेशन देखेंगे। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। बस आपने यहाँ से डेफिनेशन ले लेनी है कि दो क्वांटिटीज जो कि सेम काइंड की हो, उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है उसे हम रेशो कहते हैं। ये आपके पास पेज नंबर 50 पे द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। अब आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाएं, ये 52 पेज पे है, एक्सरसाइज 3.1 पे है, आ जाएं आप। यहाँ से आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो ए रेशो बी एंड एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए ₹750 क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ₹750 और दूसरी क्वांटिटीज है, क्वांटिटी है 1250। तो स्टूडेंट देखो इसे हमने रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये आपने रेशो की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, कहा है टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो आप देखेंगे दो क्वांटिटीज हैं, ये ₹750 है, ₹1250 है, तो सेम काइंड इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आप रेशो में लिख दें, रुपीज़ रेशो रुपीज़, यानी 750 रेशो 1250। इसको आपने रेशो में एक्सप्रेस कर दिया कि दिस रेशो दिस, और फिर उसने कहा कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे किसी सेम टेबल पे जो आप इसकी कैंसिलेशन करते हैं, मसलन उसका तरीका ये है कि आपने पढ़ा हुआ है कि 0 यहाँ 0 से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने इसे 100 पे डिवाइड किया है किस्म का यहाँ पे, तो या 10 पे सॉरी डिवाइड किया है। तो बाकी आपके पास बचता है, देखें 75 रेशो 125। अभी भी आपने ये देखना है कि ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये अभी भी आप चाहें तो अगर आपको बड़े टेबल्स आते हैं 25 के टेबल पे डायरेक्ट कैंसिल कर दें, मसलन 25 3s are 75, 25 5s are 125। तो ये 25 के टेबल पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय 25। तो दोनों टर्म्स को मैंने 25 पे डिवाइड, आप लिख दें फिर भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो फिर आप इसे पहले 5 के टेबल पे कर लें। 5 के टेबल पे करेंगे 5 15s are 75 और 5 25s are, फिर आपने उसे उस वक्त तक सिंप्लीफाई करना है जब तक आप उस टेबल पे नहीं पहुंच जाते कि जो किसी सेम टेबल पे कैंसिलेशन ना हो रही हो। तो अब ये 3:5 आपके पास आंसर आया है कि ये दोनों अब ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो किसी और टेबल पे अब डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ये आपका यही आंसर है, ये रेशो में एक्सप्रेस हो गया। इसे आपने फ्रैक्शन में भी लेके आना है। तो फ्रैक्शन में आप कैसे लेके आएंगे, 3:5 को आप फ्रैक्शन में बना दें 3/5, ये इसका आंसर है। क्योंकि रेशो भी जो है ना डिवीजन की एक टाइप है कि इसे हम 3:5 को 3/5 भी कह सकते हैं, तो फ्रैक्शन में 3/5। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन को रेशो में एक्सप्रेस करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। मसलन देखें सेकंड पार्ट, अगर मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पार्ट में है कि 450 सेंटीमीटर और दूसरी रेशो है 3 मीटर। स्टूडेंट ये दो क्वांटिटी हैं हमारे पास, हम इसे रेशो में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन देखें ये सेम काइंड की नहीं है।
सेम काइंड का मतलब है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। हम पहले इसे सेम काइंड में बनाएंगे, सेम यानी इसका यूनिट सेम कर लेंगे। कैसे कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। मैं इस क्वांटिटी को एज इट इज़ रहने दूंगा, लेकिन इसे मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन, जैसे इसमें दोनों क्वांटिटीज़ रुपीज़ में थी, अब ये दोनों क्वांटिटीज़ सेंटीमीटर में आ गई। अब हम इसे रेशो में एक्सप्रेस कर देंगे। मैं इसे लिखता हूँ 450 रेशो 300। मैं शुरू में इसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, 45 रेशो 30। तो अगर आप इसको अब देखें किसी टेबल पे कैंसिल करें जो कि सेम टेबल पे डिवाइड हो रहा है, मसलन 15 का टेबल है फिर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 15 3s are 45, 15 2s are 30। अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता तो आप इसे पहले 3 पे डिवाइड कर लें, फिर इसे दोबारा 5 पे कर लें, तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट 15 पे करता हूँ, 15 3s are 45, 15 2s are 30। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख दें कि डिवाइडिंग बाय 15, नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है, डिवाइडिंग बाय 15। तो ये हमारे पास रेशो की फॉर्म आ जाएगी। और अगर मैंने इसी की फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है तो मैं इसके नीचे स्टेप में लिखूंगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 3:2 को आप क्या लिख देते हैं 3/2। जैसे 3:5 को आपने लिखा 3/5, ऐसे 3:2 को आप क्या लिखेंगे 3/2। तो ये हमारे पास ये फ्रैक्शन ये रेशो की फॉर्म आ गई और ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। तो स्टूडेंट इसी तरह आप यहाँ पे इसका पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में है 4 kg और दूसरी क्वांटिटी है 2 kg और 750 ग्राम। तो स्टूडेंट इसमें देखें दूसरी जो रेशो है, दूसरी जो क्वांटिटी है आपके पास, पहली क्वांटिटी तो आपके पास केजी में है, दूसरी क्वांटिटी के अंदर देखें कि केजी के साथ आपके पास ग्राम्स भी आ रहे हैं। आप इसे सेम क्वांटिटी के अंदर कैसे लाएंगे? तो देखें इसमें छोटा यूनिट है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर था, तो ये छोटा यूनिट है सेंटीमीटर। तो मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है 100 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह देखें उसमें किलोग्राम और ग्राम के अंदर किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। तो मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को ग्राम में ले आता हूँ। मैं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और ये चीज़ जब आप दूसरी क्वांटिटी को करेंगे 1000 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम बन गए और 750 ग्राम्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 4000 ग्राम और ये 2750 ग्राम। ये 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2000 प्लस 750 तो ये 2750 ग्राम। तो देखिए अब आपके पास सेम काइंड आ गई है। तो अब आप इसे रेशो में लिखें 4000 ग्राम ये इस तरह आपने इसे रेशो में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपने इसे नेक्स्ट स्टेप में करना है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखें 0 0 से कैंसिल, तो इसे अब आप 25 के टेबल पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 के टेबल पे भी कर सकते हैं। मैं मसलन 25 के टेबल पे करता हूँ, 25 1s are 25 तो 15 बचता है, 25 6 are 150, 25 1s are 25, 2 बचता है, 25 1s are 25। ये मैंने डिवाइडिंग बाय 25 कर दिया। अगर आप 25 का टेबल नहीं पढ़ सकते डिवाइड तो आप 5 पे एक दफ़ा कर लें, फिर दोबारा 5 पे कर लें और इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे तो ये 16/11 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह आप फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास 27 मिनट और 30 सेकेंड और दूसरी रेशो है आपका, दूसरी अमाउंट है आपके पास 1 हॉर। इसको देखो पहले आप जना इसे सेम यूनिट में लेके आए। अब यहाँ देखें मिनट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है और हॉर भी आ रहा है। अगर आप मिनट सेकंड हॉर को देखें तो इसमें स्मॉलर यूनिट जो है वो सेकंड है। तो आप देखें इसको आप कैसे चेंज करेंगे। 27 को आप सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे,
60 से मल्टीप्लाई करके 30 सेकंड इसमें पहले से हैं तो 30 सेकंड आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास ये अमाउंट जो है सेकंड में आ जाएगी। इसी तरह 1 आवर के जब आपने सेकंड्स बनाने हैं तो 1 आवर में आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको आप जो है जिस तरह कैलकुलेट कर लें, 27 को आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1620 मिनट्स और प्लस 30 मिनट्स भी आपने इसमें ऐड करने हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 1650 सेकंड्स, मिनट्स नहीं सॉरी सेकंड्स। तो मैंने 27 और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब ये आपके पास दोनों जो अमाउंट्स हैं ये अब आपके पास सेम यूनिट में हैं तो आप इसे फ्रैक्शन में रेशो में लाएं और इसे सिंपलीफाई करके फ्रैक्शन में भी ले आए। ये अब आप खुद करेंगे। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट भी आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह 3.1 एक्सरसाइज को हमने देखा है कि हम जो है दो क्वांटिटीज़ को कैसे रेशो में एक्सप्रेस करते हैं और फिर कैसे ही हम उसे सिंपलीफाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो यहाँ पे आप पहले डाटा लिखें, देखें टोटल स्टूडेंट्स आपके पास जो हैं टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ पहले आप फाइंड करें कितने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें टोटल 60 हैं तो 25 उसमें गर्ल्स हैं तो 60 में से 25 आप माइनस करेंगे तो 35 बॉयज़ हैं। तो अब आप पहला पार्ट पढ़ें इसका। तो कहते हैं कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो पहले पार्ट में आपने जो रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ये 2 का लफ्ज़ भी रेशो के लिए इस्तेमाल होता है, डिवाइड बाय, ये सारे हम रेशो के लिए यूज़ करते हैं। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, अब बॉयज़ के नीचे आप नंबर ऑफ बॉयज़ लिखें 35 और टोटल स्टूडेंट्स के नीचे टोटल स्टूडेंट 60। अब आप इसे सिंप्लीफाइड कर दें तो 5 के टेबल्स में मैं इसे कैंसिल करूंगा, 5 7 35, 5 12 60। तो बस हमें इसे फ्रैक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमारे से फ्रैक्शन नहीं पूछा। और सेकंड पार्ट इसमें क्या कहता है कि बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ रेशो गर्ल्स। तो बॉयज़ की तादाद देखें कितनी है 35 और गर्ल्स की स्ट्रेंथ है 25। बॉयज़ की 35 है तो 5 7 35, 5 5 25। इस तरह ये रेशो में आपने इसे ले आना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो कहता है फाइंड करें x रेशो y। ये आपको फाइंड करने के लिए कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें x रेशो y का मतलब है स्टूडेंट, आप x रेशो y को इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं x डिवाइडेड बाय y। आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करना है, ये आपको गिवन दे रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ार 12x 3 5 ज़ार 15y 2x माइनस 7y। हमने x रेशो y फाइंड करना है या x डिवाइडेड बाय y करना है। तो मैं इसका ये कर रहा हूँ कि x को एक तरफ कलेक्ट कर रहा हूँ 12x माइनस 2x माइनस 7y प्लस 15y। 12x माइनस 2x 10x और 15 माइनस 7 8y। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल के तहत y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर ला के इसे डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि हमें x डिवाइडेड बाय y चाहिए। x इधर है तो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y को मैंने इधर ला के डिवाइड कर दिया है। इसी तरह x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप इधर ला के डिवाइड कर दें।
तो इसे कैंसिल करें, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो ये x ओवर y आपके पास आ गया 4 ओवर 5। तो इसे रेशो की फॉर्म में, क्योंकि आपसे पूछा गया है x रेशो y फाइंड करना है, तो इसे रेशो डिवाइड को ख़त्म करके रेशो की फॉर्म लाएं, x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसके क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज 3.1 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होती है।